क्या है पीएम का चेहरा किसको देख रहा है? अगर विपक्ष के सामने ये सवाल नहीं है कि अब देश की जनता जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। देखो जी, मैं ये तो नहीं जानता कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष का पलड़ा भारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का JK 24/7 में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ला है भारी? 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं और ऐसे में जनता का मूड क्या है, जनता का रुख क्या है, ये जानेंगे और ये जनता की आवाज जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 में जनता किसको पसंद कर रही है, किसका पड़ला भारी देख रही है जनता। सर, क्या नाम है आपका? नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि नाम बदलने के बाद जो है परसेप्शन बदल जाता है। लोगों के सोचने की बात ये हो जाती है कि ये पंडित जी हैं तो ये कह रहे होंगे, ये मुस्लिम्स है तो ये बोल रहा होगा, ये ठाकुर हो गए तो ये इसका प्रो होगा। इसलिए बिना नाम बताए मतलब आप नाम मत बताइए, आपने बहुत अच्छी ये बात कही है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक है। आम जनता क्या सोचती है, आखिर 2024 में किसका पड़ला है भारी? देखिए, अभी क्लियर ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि मतलब किसका पलड़ा भारी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी का ग्राफ जो है निरंतर गिरता जा रहा है। आने वाले समय में चूंकि इलेक्शन दिसंबर तक होते हैं या 2024 में जाते हैं, तब तक क्या है ये देखिए, यहाँ पॉलिटिक्स असलियत में बड़ी जल्दी से करवट लेती है। यहाँ कुछ रीजनल कॉजेज़ होते हैं, उसके अलावा कुछ कास्टिज्म का फैक्टर होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पता नहीं कौन सा बम मोदी जी फोड़ दें और उसके बाद क्या सिनारियो बने, क्या चेंज हो, तो ये नहीं। लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर लोग किसी बाइस नहीं है और ग्रसित नहीं है, किसी एक विचारधारा से ग्रसित नहीं है, अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमन रखते हैं तो वो, मैं समझता हूँ कि वो जानते हैं कि लगातार गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जहाँ तक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास नीचे वाले और उससे नीचे वाले क्लास में निरंतर जा रहा है, क्योंकि उसके सर्वाइवल का सवाल उठ गया है। और इस समय निरंतर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल कोई एक एग्जाम्पल आप नहीं बता सकते हैं जिसमें महंगाई पे लगाने वाला निरंकुश करने का या उस पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास मोदी सरकार ने किया हो। वो हम भी आपसे भी सुनना चाहेंगे, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए क्या है। पीएम का चेहरा किसको देख रहा है? अगर चुनाव होते हैं, विपक्ष में देखिए नीतीश कुमार जो है तमाम जितने भी विपक्ष है उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के पटना में एक जो है महाबैठक होने जा रही है, नीतीश उसकी अगुवाई कर रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंच रही है, राहुल गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, अखिलेश यादव पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। हर कोई जो है वो पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा अपने मन में रख रहा है, लेकिन आम जनता किसको देख रही है? आखिर पीएम के लिए अगर आप चुनना चाहें तो किसको चुनेंगे? देखिए, ये आप लोग नैरेटिव बना रहे हैं और उससे मुझे कोई वो नहीं। आप एक यूट्यूबर्स हैं और आप एक नैरेटिव, मतलब तमाम मीडिया जो है एक नैरेटिव बना रहा है, मोदी नहीं तो कौन। ये झूठा नैरेटिव ज़्यादा दिन सब्सटेंट नहीं करेगा। आप ये तो बताइए, अगर नहीं तो विपक्ष में आम जनता किसको चुनना चाह रही है, किसको देखना चाह रही है? देखिए, ये सवाल विपक्ष के राहुल गांधी है आपकी नजर में? विपक्ष के सामने ये सवाल नहीं है। सभी लोगों से बातचीत कर लेंगे। सर, आपका क्या नाम है? विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, देखिए, हम 2024 के जो आम लोकसभा के चुनाव हैं उसको लेकर एक सवाल लेकर दिल्ली की जनता के बीच में उतरे हैं। देश तक जो है वो देश का मूड जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 की तैयारी है, आखिर किसका पड़ला भारी है, क्या कहेंगे? देखो जी, 2014 में जब इनको जनता जो है देश की लेके आई थी तो बड़ा अच्छा समझ के लाई थी, लेकिन धीरे धीरे इनके काम होते चले गए, पब्लिक समझती चली गई और अब तो जो है इनके जो है बुराइयां इतनी सामने आ गई हैं कि अब देश की जनता जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। अच्छा, तो विपक्ष की अगर बात की जाए, अगर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है, पड़ला भारी नहीं दिख रहा, तो विपक्ष में आम जनता किसको देखना चाह रही है एज अ पीएम कैंडिडेट? नीतीश कुमार जो है वो लगातार कवायद में लगे हुए हैं तमाम विपक्ष दल को एकजुट करने में। बिहार के पटना में एक महाबैठक होने जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकजुटता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएगी? देखो जी, मैं ये तो नहीं जानता कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, लेकिन इस बात की लोगों ने कसम सी खा ली है कि इनको नहीं जिताना, बेशक काले कुत्ते को जिता देंगे। अच्छा, 2024 में क्या जो मुद्दे हैं उनको सोच के आम जनता चुनाव देगी? अगर आपकी खुद की बात करें, आप एक व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे? मैं खुद बीजेपी का वर्कर था 1990 से और पेड वर्कर था, 1100 रुपए दे के पेड वर्कर बना था।
और इनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब इनकी हरकतें देख के बिल्कुल दिल से, मतलब इनका नाम लेने से भी उल्टी आती है। अब इतनी घृणा हो गई है इनसे। अब आप देखो, आप एक ही मुद्दा ले लो, बाकी छोड़ दो। किसी की भी बहन बेटी है, अगर सांसद हो गया तो उसको किसी ने ये लाइसेंस थोड़ी दे दिया कि देश की किसी भी लड़की पे हाथ मार देगा। वो सांसद है, कोई किसी भी पार्टी का है, तो ये उसको किसी ने अधिकार थोड़ी दे दिया। या ये पॉस्को एक्ट में या किसी कानून में लिखा है सांसद है तो पहले उसकी जांच होगी, बाद में गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस ने तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की है कि जो पॉक्सो एक्ट लगा है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि जो नाबालिग है उसने अपने बयान वापस ले लिए हैं। दिल्ली पुलिस हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, कानून तो कानून है, सबके लिए है। कानून पे भरोसा नहीं है। भरोसा क्या है, आप देख लो ना, कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून बचा कहाँ है इस देश में? लोकतंत्र बचा कहाँ है इस देश में? जो कानून के रक्षक हैं वही भक्षक हो गए ना। तो कानून बचा कहाँ है इस देश में, ये बताओ आप। अच्छा, तो 2099 मुद्दों को छोड़ो, एक मुद्दे को ले लो। अगर इंसाफ करने वाला राजा है, कोई जांच एजेंसी है, तो वो इंसाफ कर ले, बात खत्म। बीजेपी वालों से पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो है नहीं हमारी। दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है। हमें ना तो इनको पुलिस पे भरोसा है, न इन्होंने जांच एजेंसी पे भरोसा है। इनका सिर्फ काम है जनता को बलगलाना। और जो बात करें, हम भी बहन बेटी की सम्मान की बात करते हैं, उन बेटी को पेशेंस तो रखना चाहिए ना। उन्होंने जांच तो ना, जब पहले करे वो जांच की बात कर रही थी, तो जांच हो रही है। आज चार्जशीट, दोषी कोई भी होगा, चाहे बीजेपी का सांसद हो या आम आदमी हो या कोई भी हो या कोई भी कैसे जो है, अपराध में आएगा तो कानून सजा देगी, ना कि प्रधानमंत्री सजा देगा। कानून सजा देता है। और जो प्रधानमंत्री चुप्पी की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री की चुप्पी के तो उन बेटियों को जब उसमें उनको सम्मान देने का, उनको देने के लिए गर्वित महसूस का, अब वही प्रधानमंत्री उनका दुश्मन बन रहा है क्या? उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कि उनके साथ की, तो कि जो बातें हैं ठीक है, आज कानून के दायरे में कानून अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना सबमिट कर रही है जो आएगा। और जिसने गलत किया होगा, चाहे ब्रजभूषण जी हो या कोई भी हो, और उसके खिलाफ कानून वो कार्रवाई करेगा, और दोषी होगा तो सजा मिलेगी। तो जो बात कर रहे हैं, जो विपक्ष की बात करें, यही केजरीवाल जी क्या कहते थे 2019 में, मोदी जी आ गए तो चुनाव नहीं हो गए। अब कौन सा चुनाव खत्म हो गया भाई, बता तो दो। यही कहते थे रैलियों में, 2019 में मोदी जी जीत गए ना, इस देश से चुनाव का नामो निशान मिट जाएगा। अब चुनाव जीत रहे, पंजाब में सरकार बन गई, वहां पे क्या कहते थे, बिजली माफ कर दें, बिजली के रेट बढ़ा दिए, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई अच्छा स्कूल बनाना नहीं, कोई अच्छा कॉलेज बनाना नहीं। सिर्फ देश का विकास, वे लोग हैं जो देश के विकास को और देश के मान सम्मान को विदेशों में देखना नहीं चाहते। हमारे देश के ऐसे नेता है जो बाहर देश की बात बाहर बैठकर देश की बुराई करते हैं। अब जब जाएंगे, अब 23 तारीख को मोदी जी उसी अमेरिका में, तो कितना बड़ा 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। उनको पेट में दे दो, जो उनको मान को सम्मान कभी मिला नहीं। 50 साल देश में 76 राज मिला, 76 उनको नेतृत्व मिला, कोई अच्छी सड़कें नहीं बनाई, कोई अच्छी हाईवे नहीं बनाए, कोई रेलवे, आज कश्मीर में के अंतिम दौर में कन्याकुमारी से तो रेलवे पुल बन गए, क्या हो गया, मिलेनियम हमारे देश में मिल रहा है, पहले भी तो ये देश था ना। 2024 में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? आपकी बात करें तो व्यक्तिगत देखिए, व्यक्तिगत तौर पर ही देश की जनता, ये नहीं कि कर्नाटक और एंटी था वहां पे चाहे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और जो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा मोदी जी कराना, मोदी जी को देश के लोग, जो जनप्रिय है, जो निचले तबके के लोग, जिनको गरीब कहते हैं लोग, जो कहते हैं गरीब हटाओ, गरीब हट गए। आज बता दो किसानों की कितनी हेडलाइन बनती है इनके राज में, हर हेडलाइन में। आज राजस्थान में किसी ने फांसी लगा ली, आज बोला नहीं, सम्मान निधि मिल रहा है। सिर्फ दर्द उनको है जो बिचौलिए खत्म हो गए, जो सीधा बेनिफिट ले रहे हैं, सरकार के पैसे किसान की सीधे अकाउंट में जा रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल वर्मा। कमल जी, देखिए 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक हैं। एक सवाल आज हम जनता के लेके बीच में उतरे हैं, और जो जनता की आवाज है वो देश तक पहुंचाना चाहते हैं। 2024 की तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है, आम जनता क्या कहेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन सारे लोग क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? मलाई खाने को नहीं मिल रही है। हम पहले कुछ अच्छा खाते थे, ठीक है, और अब खाने को नहीं मिल रही है, तभी तो एकजुट हो रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। जनता अगर बहुत इस तरीके से क्रूर शासक होता
कोई भी। तानाशाही कहते हैं कई लोग। हाँ, नहीं तानाशाही नहीं, मैं क्रूर कह रहा हूँ। अगर होता तो जनता उसके विरुद्ध जो है खड़ी हो जाती है। जनता क्यों प्यार कर रही है? लेकिन जनता तो ये भी कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लाने देना। बोला कि मैं पे करके पार्टी में, भैया हम एक चीज बताइए कि हम आज के डेट में हमने मोबाइल खरीदा है, पे किया तो इसका यूज कर रहा हूँ ना, तो पार्टी में अगर पैसा दे के जाऊंगा तो पार्टी का इस्तेमाल करूंगा ना। किस लिए? व्यक्तिगत फायदे के लिए। गलत कह रहा हूँ? सड़क बनवाने को मेरे को दे दो जी, तो जब उसमें हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो हम तो उसके विरुद्ध ही ना खड़े होंगे। भाई साहब आपसे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं ना। तो जनता ऐसा क्यों सोच रही है कि पीएम मोदी को हराना है? कुछ लोग हैं ऐसे। कई तरीके के हैं। जब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है तब तक सिद्ध भाई हम उसके विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं। अगर ऐसा क्या पीएम मोदी ऐसा काम कर रहे हैं जो देश की जनता को नहीं पसंद आ रहा? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो आज चाइना जैसी कंट्री जो वर्ल्ड की सेकेंड महाशक्ति है, कांपती नहीं। एक सवाल आखिरी में सिर्फ आपसे जाते जाते, क्या लगता है महागठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक सकता है या नहीं? कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जितने भी गठबंधन है वो ठगबंधन है, और जितने भी आया है गठबंधन में वो बेल पे है या जेल में जाएगा। ममता बनर्जी पीएम के सपने देख रही है। शारदा घोटाला में फंसी हुई है, लिप्त है, वो कभी जिंदगी में आ नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल सपने देख रहे हैं। केजरीवाल खुद लिप्त है। अखिलेश यादव को 36 घोटाले हैं। अभी लैपटॉप घोटाले निकलेगा, बहुत सारे घोटाले निकलेगा। चाहे तो बीजेपी गवर्नमेंट निकाल के उसको जेल में डाल सकता है। नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? नफरत के बारे जो बोलते हैं राहुल गांधी, उनको अपने हिंदुस्तान के गांव के बारे में जानकारी पूरी नहीं है। हमारे खेतों में जो फसल होती है, कितने प्रकार की फसल होती है, उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। उनको अमेरिका, इटली, चाइना और पाकिस्तान ही नजर आ रहा है, अदरवाइज कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो 2024 में नहीं रोक पाएंगे महागठबंधन विजय रथ? किसी का हिम्मत नहीं है। बीजेपी बम बम है, और जितने कह रहे हैं लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पीएम मोदी को हराना है। छनिक मुट्ठी वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हम उसमें देंगे। बताइए। बाकी भी 37% ही जनता है जो बीजेपी को वोट दिया है, चाहे वो 14 की इलेक्शन में देखा जाए चाहे 19 की। उसके बाद भी तो और वोटें हैं, तो वो विपक्ष में जब जो जा रहा है वो वोट, तो सारा जब विपक्ष की गठबंधन होगी तो वो वोट कहीं ना कहीं एक होगी और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो विजय रथ रोक सकता है, क्या कहेंगे? विजय रथ जरूर रोक सकता है, क्यों नहीं रोक सकता है? जब पूरे विपक्ष जब एक होगा, लामबंद होगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो बीजेपी को रोकेगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। भाई साहब बोल रहे थे जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आज बीजेपी कांग्रेस में है या और भी गठबंधन में है, लेकिन आप बताइए, जो मोदी जी बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज रोजगार का क्या स्थिति है? उस हिसाब से 9 साल में 18 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए। लेकिन आज आपको भी आंकड़ा पता होगा कि वाकई में रिजल्ट क्या है, इनपुट क्या है। आज जब 1 रुपया गैस की दाम पर बढ़ता था, जब 2 रुपया पेट्रोल की दाम पर, डीजल की दाम पर बढ़ता था, किसी महिला के साथ जो है बलात्कार होता था, किसी लड़की के साथ पॉस्को जैसा धारा लगता था, तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होती थी और उसके द्वारा पहले पूछताछ के बाद उसको तुरंत गिरफ्तारी होती थी। लेकिन आज ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ महीनों हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके अगेंस्ट में जो है कोर्ट में पटियाला में जो है डाल रही है कि पॉस्को खत्म हो जाना चाहिए। जबकि जब विपक्ष द्वारा और जब खिलाड़ी द्वारा, जब चूंकि वो मेडल ली हुई है, देश में चुनिंदे लोग हैं जिनके पास मेडल है, वो उनका इतना बड़ा आरोप है कि मेरे साथ जो ये बलात्कार जैसा घटना जो छेड़छाड़ किया गया, इसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। क्या आज नार्को टेस्ट हुआ है? जब अगर सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको टूलकिट कहा जाएगा। आज जो ट्विटर के जो पूर्व सीईओ है, क्या उसका जो जैक डॉर्सी जब पीएम के साथ मिलते हैं तब कहा जाता है कि देखिए अमेरिका के और ट्विटर के इतने बड़े ये सीईओ जो है सो नरेंद्र मोदी से, महामानव से मिले हैं। लेकिन वही जब जैक डॉर्सी जब जो आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलन के समय में हमको कहा गया कि कुछ लोगों का आप जो है ट्विटर अकाउंट बंद करवाए। क्यों बंद करवाए? क्योंकि वो किसान आंदोलन के बुलंद आवाज कर रहे थे, किसान के बुलंद आवाज कर रहे थे समर्थन में। लेकिन थोड़ा समय की कमी है, आपसे जाते जाते एक सवाल जरूर लूंगा मैं। 2024 की तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है ये बताइए बस। देखिए, मैं यही कहूंगा कि पूरे गठबंधन की विचार चल रही है। नीतीश कुमार जी पूरे गठबंधन को एक करने में लगे हुए हैं और मैं चाह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। यानी आप कह रहे हैं कि विपक्ष का पलड़ा भारी है? विपक्ष का पलड़ा भारी है और राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा निर्णय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये देश की आम जनता थी जिसके बीच में आज हम उतरे हैं। 2024 के आम लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक है और
तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। 2024 की जो तैयारी है वो राजनीतिक पार्टियां करती हुई दिखा रही है। तो 2024 की तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है, देश की जनता का क्या रुख है, क्या मूड है, ये हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।